अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह इनकी बुक से न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लैप्लासियन। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इससे पीछे वाले लेक्चर्स तक हमने डाइवर्जेंस को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं आपको डेल ऑपरेटर के बारे में बताऊँ तो डेल ऑपरेटर इक्वल होता है करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी और ये के। ठीक है, अगर इस वेक्टर के साथ मैं एक और वेक्टर पॉइंट फंक्शन लगा दूं, फ़र्ज़ किया अगर मैंने ए ले लिया है, ठीक है, अगर इसके साथ मैंने एक ए ले लिया है तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा, यानी कि डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे और प्लस डेल ओवर डेल जी के। ठीक है, और ये डॉट और ए वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होगा, A1 आई प्लस A2 जे और प्लस A3 के, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसी की बजाय अगर इसमें डेल ऑपरेटर को फाई पे अप्लाई करूँ, इस डेल ऑपरेटर को मैं फाई पे अप्लाई करूँ, एक मिनट, हाँ, डेल ऑपरेटर को मैं फाई पे अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी के, और ये किस पे अप्लाई हुआ है, फाई पे। ये डेल ऑपरेटर था, जब फाई पे अप्लाई होगा तो आंसर मेरे पास ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, करली ओवर करली एक्स फाई और आई के डायरेक्शन में प्लस करली ओवर करली वाई जे की डायरेक्शन में और प्लस करली ओवर करली जी फाई और ये के की डायरेक्शन में, और ये चीज़ हमारे पास देखें तो एक वेक्टर आया है, यानी कि हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी कि ये वाली चीज़ें एक वेक्टर आती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास इक्वल आएगा डॉट प्रोडक्ट। जब हम किसी दो वेक्टर्स की लेते हैं तो पहला कंपोनेंट पहले के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और आंसर स्केलर आता है, यानी कि करली ओवर करली एक्स A1 और ये प्लस करली ओवर करली वाई A2 और प्लस करली ओवर करली जी और A3। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ आया, डाइवर्जेंस ऑफ ए की डाइवर्जेंस आई और इसका आंसर एक स्केलर आया। ठीक है ना, इसका आंसर एक स्केलर आया। ये दो बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जाने। ठीक है, ये यहाँ पे दो बातें इम्पोर्टेंट है। ग्रेडियंट जो है डेल के साथ एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है और ये एक आंसर वेक्टर आता है, और डाइवर्जेंस डेल के साथ एक वेक्टर फंक्शन आता है और इसका जो आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा। अब यहाँ पे ना दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन करने लगा हूँ। यहाँ पे क्या, डेल के साथ एक वेक्टर आएगा, यानी कि अगर मैंने डाइवर्जेंस फाइंड करनी हो, डाइवर्जेंस तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ एक स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं ये खेल खेलने लगा हूँ कि अगर इसकी जगह पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन यानी कि एक वेक्टर फंक्शन आएगा, इसकी जगह पे अगर मैं ये वाला वेक्टर रख दूँ, यानी कि अगर इसकी जगह पे मैं ग्रेडियंट ऑफ फाई रख दूँ, यानी कि देखिए दोबारा डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर जब डॉट प्रोडक्ट ले किसी वेक्टर के साथ तो डाइवर्जेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस। अब मैं कहता हूँ ये जो डेल मैंने किसी वेक्टर पे अप्लाई करना है तो ये मैं नया वेक्टर क्यों लूँ, मैं ये वेक्टर जो है ये वाला ग्रेडियंट वाला ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सा ग्रेडियंट वाला, तो ये लें जी, मैंने ये वाला यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो कहता है कि इसकी वजह से जो हमारे पास चीज़ बनेगी ना तो वो हमारे पास लैप्लासियन आएगा। तो ये वाली चीज़ हमारे पास इसका स्केयर बन जाएगा और साथ है ये वाली आ जाएगी, और इसको हम कहते हैं लैप्लासियन ऑफ फाई। दोबारा देख लें हम क्या करेंगे, लैप्लासियन ऑफ फाई दोबारा समझ लें इसको। हमारे पास एक फाई एक्स कोमा वाई कोमा जी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। पहले मैं इसका डाइवर्जेंस ले लेता हूँ। ठीक है, डाइवर्जेंस ले लिया, डाइवर्जेंस नहीं ग्रेडियंट ले लिया, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। अब ग्रेडियंट का आंसर एक वेक्टर आएगा। ठीक है, अब इस पे मैं डाइवर्जेंस अप्लाई, यानी कि ये डाइवर्जेंस बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस बन जाएगा, और ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास इसका स्केयर बन जाएगा, और इसको कहते हैं लैप्लासियन ऑफ फाई, फाई का लैप्लासियन। और इसको हम कहते हैं, और इसका आंसर जो है देखें, आप हमेशा याद रखें कि अगर हम डाइवर्जेंस ले किसकी, ग्रेडियंट की, अगर हम
डाइवर्जेंस ले किसकी, ग्रेडियंट की लें, तो हमारे पास आंसर 0 आता है। अगर हम डाइवर्जेंस लें किसकी, ग्रेडियंट की, तो हमारे पास आंसर 0 आता है। यानी कि ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ली ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के लिए, और ये हमारे पास ग्रेडियंट है, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये हमारे पास ग्रेडियंट है और ये हमारे पास डाइवर्जेंस है। इसका आंसर 0 आया करेगा, और इसको हम कहते हैं लप्लासियन इक्वेशन। इसको हम कहते हैं लप्लासियन इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं लप्लासियन इक्वेशन। ठीक हो गया। और ऐसा फंक्शन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन। तो देन फाई इज सेड टू बी अ हार्मोनिक फंक्शन। तो फाई को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक फंक्शन कहेंगे। दोबारा सुन लें, इस चीज़ को हम कहते हैं लप्लासियन ऑफ फाई, इस चीज़ को हम कहते हैं लप्लासियन ऑफ फाई, इस चीज़ को हम कहते हैं लप्लासियन इक्वेशन। और अगर कोई फाई फंक्शन इस लप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे कि फाई एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो हम कहेंगे कि फाई एक हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो अभी चलें जी, ये वाला हम थ्योरम कर लेते हैं। ये वाला कौन सा, ये वाला ये नहीं, ये वाला यहाँ से ये चीज़ कैसे बनी। यानी कि अब हम थ्योरम करने लगे हैं कि ये वाली चीज़ जो है ये इसके इक्वल कैसे आई। ठीक है, तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आप लोगों की बुक का थ्योरम नंबर 4.7 है। ठीक है, थ्योरम नंबर 4.7 है, थ्योरम 4.7 है। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी और के। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट आएगी किसके साथ, इस वाली चीज़ के साथ, करली ओवर करली एक्स, और ये फाई पे अप्लाई हुआ तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, और करली ओवर करली वाई और ये फाई और जे और प्लस करली ओवर करली जी और ये फाई पे अप्लाई हुआ और के। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट पता है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो ये पहला पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा करली ओवर करली एक्स और ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स और फाई, और इसी तरह प्लस करली ओवर करली वाई और यहाँ से आ जाएगा करली ओवर करली वाई और फाई के ऊपर। ठीक है, और प्लस इसी तरह करली ओवर करली जी और यहाँ से भी करली ओवर करली जी और यहाँ से आ जाएगा क्या, फाई। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा करली स्क्वायर ओवर करली एक्स का स्क्वायर फाई, और प्लस बन जाएगा ये करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर और फाई, और प्लस बन जाएगा करली स्क्वायर ओवर करली जी का स्क्वायर और फाई। तो ये हमारे पास असल में देखें तो ये इसका स्क्वायर और फाई बन जाएगा। ठीक है, या सिंपली आप इस तरह कह लें कि नहीं, अगर हमने इस तरह नहीं करना, हाँ बल्कि इस तरह ही होगा, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर और प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर और प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी का स्क्वायर और ये साथ हमारे पास आ जाएगा फाई। ठीक है, तो ये हमारे पास लप्लासियन ऑपरेटर इसको कहते हैं, ये डेल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, लप्लासियन ऑपरेटर। तो अब जब भी हमें एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि लप्लासियन ऑपरेटर या लप्लासियन फाइंड करें तो हम ये ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहता है कि डेल स्क्वायर और ये फाई मालूम करें अगर फाई इसके इक्वल है। ठीक है, फाई इसके इक्वल है तो पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये किसके इक्वल होता है, तो ये करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर फाई और प्लस करली स्क्वायर करली वाई स्क्वायर फाई और प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर फाई, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले हम डबल डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का पहले हम डबल डेरिवेटिव ले लेंगे ना, तो फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो करली ओवर यानी कि पहले इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि फाई किसके इक्वल है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फाई इक्वल है 2x³ वाई स्क्वायर और जी की पावर 4 है। तो ये 2x के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि बाकी चीज़ें कांस्टेंट, ये चीज़ें कांस्टेंट आ गई, और x के रिस्पेक्ट तो ये 3x² आ गया, तो 3 2 बार 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी की पावर 4 बन गया। इसी तरह जब y के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये हमारे पास 2x³ और y की पावर जी की पावर 4 कांस्टेंट आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y आ गया,
तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 बार 4 4x³ वाई जी पावर 4। और जब हम जी के रिस्पेक्ट लेंगे, ठीक है, जब हम जी के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x³ y² और ये जी की पावर 4 का 4z³ बन जाएगा। ठीक है, तो 4 2 बार 8 8x³ y² और z³ बन जाएगा। अब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इसका तो 2 दफ़ा आ जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट अब यहाँ पे आ जाएगा 2y², यानी कि अब यहाँ पे ले लेते हैं, पावर नीचे आई तो 2 पावर नीचे आई, 6 2 बार 12 बन जाएगा और x y² z की पावर 4 बन जाएगा। अब आगे करली स्क्वायर और करली y² हमारे पास इक्वल आएगा। अब ये था तो y के रिस्पेक्ट लेना है, y की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी बचेगा 4x³ z की पावर 4। और अब इसका z का रिस्पेक्ट लेंगे दोबारा तो ये आ जाएगा, करली 5 ले रहे हैं ना, 5 भी साथ लिखता हूँ, ठीक है ना, 5 भी ले रहे हैं, करली स्क्वायर 5 ओवर करली z², ठीक है, z²। हाँ जी, तो जब इसका लेंगे तो ये z के रिस्पेक्ट तो 8 3 बार 24 24x³ y² और z की पावर में से कम हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो है 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी, ये 1 है तो ये हमारे पास बनेगी क्या, इसकी जगह पे वैल्यू ये वाली, तो 12x y² z की पावर 4 और प्लस इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 4x³ और z की पावर 4 और प्लस इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये हमारे पास 24x³ y² और z का स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।